Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत. ये हमारी ज्योग्राफी की जो बुक है अर्थ आवर हैबिटेट, उसका चैप्टर नंबर 7 है. हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है, हमारा देश भारत, इसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम इसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे. तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस. इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री है और वास्ट ज्योग्राफिकल, जिसका एक बहुत बड़ा भौगोलिक एक्सपेंस विस्तार है. इन द नॉर्थ, उत्तर में, इट इज बाउंड बाय अ लॉफ्टी हिमालय. उत्तर में ये बड़े बड़े ऊंचे हिमालय पर्वतों से घिरा है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और इसके वेस्ट में यानी इसके पश्चिम में आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है. हम मैप में भी कर चुके हैं. ठीक है, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में, पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और इसके साउथ, इसके दक्षिण में इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है. तो बेटे इंडियन ओशन वही है जिसका नाम किसी एक कंट्री के नाम पर पड़ा था. ठीक है, वॉश द शोर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, कह रहे हैं जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है साउथ में, दक्षिण में, वॉश द शोर, वो इसके तटों को धोता है, किसके, इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप के. तो एक नया वर्ड हमने सीखा, पेनिनसुला. तो व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड पीस है जो 3 साइड वाटर से कवर्ड हो. ठीक है, देखिए जैसे आपके साइड में यहाँ बॉक्स भी बना हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए आप, पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड. पेनिनसुला एक लैंड का ऐसा टुकड़ा है जो 3 तरफ वाटर से कवर्ड हो. तो इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहा? क्योंकि इसके एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बंगाल की एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल, और एक साइड आपके थर्ड साइड में आपका इंडियन ओशन है. तो ये भी 3 साइड वाटर से कवर है, इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला कहा गया है. अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ इंडिया, भारत के एरिया की. ठीक है, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का एरिया कितना दे रखा है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है, भारत का एरिया. ठीक है, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, अब हमने लिखा है नॉर्थ साउथ कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, और पूर्व से पश्चिम तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक हिमालय कितने किलोमीटर हमारा इंडिया कितने किलोमीटर फैला है, और पूर्व से पश्चिम तक. पूर्व हमारा राइट हैंड की तरफ होता है, इधर है ना, तो हम ये इधर हमारा पूर्व है. ठीक है, तो अब हमने इसका एक्सटेंड जानना है, हमने इसका विस्तार जानना है. तो कह रहे हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है फ्रॉम कश्मीर, क्योंकि कश्मीर ऊपर है नॉर्थ में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है. देखिए यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, देख रहे हैं आप, लास्ट एक्सटेंड जो ये दे रखा है, नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दे रखा है, अबाउट 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर. ठीक है, एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, यदि हम ईस्ट में हम इधर आए तो अरुणाचल प्रदेश है आपका, और इधर हम आए तो आपका गुजरात पड़ता है लास्ट पॉइंट. तो ईस्ट से वेस्ट तक ये है अबाउट 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर. द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कह रहे हैं लॉफ्टी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बहुत बड़ा भारत का जो रेगिस्तान वो, एंड द नॉर्दर्न प्लेन, और जो उत्तरी मैदान है, एंड अनइवन प्लेटू, और असमान जो पठार है, पठारों की जो सरफेस है, सतह है, एंड द कोस्ट, और जो तट हैं, तट हैं दोनों तरफ, समुद्र है तीनों तरफ, एंड आइलैंड,
और जो आइलैंड है, आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ वाटर से कवर्ड हो, जैसे आपके अंडमान निकोबार हैं, ठीक है, और आपका लक्षद्वीप है। प्रेजेंट, ये भारत में प्रेजेंट है, विद्यमान है। और डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म, ये भारत की विभिन्न विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म को, डाइवर्सिटी यानी विविधताओं को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत में लैंडफॉर्म की भी डाइवर्सिटी है। कहीं पर पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर प्लेटोज पाए गए हैं, कहीं प्लेन है, कहीं पर आइलैंड है, कहीं पर डेजर्ट है, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, और ग्रेट वैरायटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी है किसमें, क्लाइमेट, जलवायु में भी विभिन्नता है। वेजिटेशन, वनस्पति में भी है। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव में है। एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, और वैसे ही हमारी भाषा और हमारी संस्कृति में। देखिए ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हरियाणवी है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, लैंग्वेज अलग है, उनके कल्चर, उनके रीति रिवाज सब कुछ डिफर है। इन दिस डाइवर्सिटी, इस विविधता के होते हुए भी वी फाइंड यूनिटी, हम एकता को पाते हैं। दैट इज रिफ्लेक्ट इन ट्रेडिशन, जो इस परंपरा में दिखती है। दैट बाइंड अस, जो हमें जोड़ कर रखती है। वन नेशन, कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, एक ही राष्ट्र से बंधे हैं, ये हमारी एकता है। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। भारत की पॉपुलेशन 1 करोड़ 120 करोड़ 120 करोड़ से भी ज्यादा है। सिंस द ईयर 2011, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, जो मतलब आपकी जनगणना होती है ना, वो 10 साल के बाद होती है। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी भारत की, उसमें 120 करोड़ से भी ज्यादा भारत की जनसंख्या को काउंट किया गया। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। यानी विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन है चाइना की, और सेकेंड नंबर पर आपका क्या आता है, आपका इंडिया। आगे देखिए लोकेशनल सेटिंग। लोकेशनल सेटिंग की अब हम बात करते हैं। देखिए, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सभी को पता है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि 23.5 डिग्री एन वाली जो रेखा है, पासिस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री, वो लगभग हमारे देश के बीच में से ही होकर गुजरती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, ये देखिए, यदि आप इस मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भारत है, ये देखिए, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। हमने मैप भी फिल किया था, लगभग इंडिया के बीच में से ही जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर तक, द मेन लैंड ऑफ एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट एन लैटिट्यूड। जो भारत का एक्सटेंड दे रखा है, विस्तार दे रखा है, वो 8 डिग्री से दे रखा है। मीन्स यदि अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो ये भारत 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो, यहाँ से साउथ में, क्योंकि इक्वेटर नीचे है ना, इक्वेटर से आप आ रहे हैं। ये यहाँ देखिए आप, ये इक्वेटर है आपका 0 डिग्री, देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री दे रखा है आपका। इससे ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से ये स्टार्ट हो रहा है साउथ से, और 37 डिग्री आपका 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक आपका भारत का विस्तार है, साउथ से नॉर्थ तक। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ये तो हो गया आपका साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंड। आगे देखिए, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व तक इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक। ये आपका ईस्ट है, मैंने बताया आपको राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है और इधर वेस्ट है, ठीक है। अब देखिए भारत का जो एक्सटेंड है, आप ऊपर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर 60 लिखा नजर आएगा, तो ये 60 तो नहीं, 68 से स्टार्ट हो रहा है ये कॉर्नर, ठीक है। 60 यहाँ से 68 से स्टार्ट हो जाता है, ये हो रहा है आपका स्टार्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर
आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो है आपका, देखिए यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दोनों के ही पीछे हमने ईस्ट क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ये इंडिया जो है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। जब प्राइम मेरिडियन दो भागों में बांट देती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और अगर जब इक्वेटर बांटती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए ये 8 डिग्री 4 मिनट एन था एंड 37 डिग्री 4 मिनट एन था। अब ये 68.7 डिग्री आपका ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ये आपका भारत का विस्तार हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया भारत का। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यदि हम विश्व को ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों में बांटेंगे, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर से बिलोंग करेगा? अभी हमने देखा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, दोनों ही लॉन्गिट्यूड के अंदर ईस्ट था। मीन्स हमने जब प्राइम मेरिडियन हमारी 0 डिग्री गई थी, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, तो हम भारत हमारा ईस्ट होता, तो राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है, तो इंडिया जो है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, बहुत ज्यादा अक्षांश देशांतरीय विस्तार है। मीन्स यहाँ 68 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 97 पर खत्म हो रहा है, तो लगभग 29 डिग्री का इनके बीच में डिफरेंस है। ये भी हम अपने लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इतना ज्यादा डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर टाइम का भी डिफरेंस है। ईस्ट के अंदर जो सनराइज होता है, अर्थ जो है वो 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लेती है, तो 29 डिग्री हो गई बेटा। ये 29 डिग्री को यदि हम करेंगे तो लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ पर आ रहा है। मतलब 15 डिग्री 1 घंटा और 30 डिग्री यानी कि 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। मीन्स यदि जब सूर्य ईस्ट में ही राइज होता है, जब सूर्य ईस्ट में यहाँ पर राइज होगा, उसके 2 घंटे बाद यहाँ पर होगा। तो टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो हमने देखा, हमने इंडिया के बीच में से होकर जाने वाली रेखा को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना था। भारत की वॉचेस उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। कौन सी रेखा थी वो, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल थी? 82.5 डिग्री या 30 मिनट, ठीक है। अब आप देखिए इसमें यही बताया गया है, देखिए, ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री का एक बहुत बड़ा देशांतरीय विस्तार है, अंतर है। देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ प्लेस, जिसके कारण उनके लोकल टाइम में, उनके स्थानीय समय में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के इन 2 पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये तो 68 डिग्री पर है और वो 67 पर, और वो है आपका 97 पर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 29 डिग्री के अंदर लगभग 1 घंटा 56 मिनट का डिफरेंस हो गया, करीबन 2 घंटे हो गए। ऐसा द डिफरेंस दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स, वही आ गया कि इन दोनों के बीच का अंतर लगभग 2 आवर्स हो सकता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, द लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, की जो लोकल टाइम है, जो स्थानीय समय है, वो 4 में हर एक डिग्री, हर एक लॉन्गिट्यूड पर 1 डिग्री, हर एक लॉन्गिट्यूड पर 4 डिग्री चेंज हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। यदि 1 डिग्री पर 12 बजे हैं तो दूसरी डिग्री पर 12:04 होंगे। द सन राइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए सूर्य 2 घंटे पहले उदय होगा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर सन तो ईस्ट से ही राइज होता, ठीक है। देन इन द वेस्ट, वेस्ट की बजाय, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन टेकन एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और आपने ये भी पढ़ा था कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही हमने भारत का मानक समय क्यों माना, क्योंकि इतना ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड था कि भारत में समय को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती थी। ट्रेन किस समय चले, वहां से ट्रेन 10 बजे चल रही है तो क्या यहाँ पर 12 है उस समय, यहाँ पर क्या, यहाँ की घड़ी में तो मतलब 10 बजे है तो वहां 12 बज रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस था।
तो इस समय को दूर करने के लिए हमने भारत के बिल्कुल बीच में से होकर जो जाने वाली लॉन्गिट्यूड थी 82.5 डिग्री, उसको हमने भारत का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। अब भारत की वॉचेस उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं ताकि भारत में टाइम को लेकर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। ठीक है, द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इस मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड को यानी कि जो 82.5 डिग्री वाली जो मेरिडियन है उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। ओके।